24 का चुनाव में यही दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है इनको जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी की है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की है, जो उनका एनडीए है नक्सली दंगा अलायंस। दोस्तों 2024 के चुनाव शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ में कुछ युवा साथी हैं, इनसे 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो 30 लाख पद खाली हैं उनको भरने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब देखना होगा कि युवा इस देश का मोदी जी की तरफ जाता है या राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जीतू कश्यप है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में जिस तरह से दोनों पार्टियों ने अपने एजेंडे क्लियर कर दिए हैं, 30 लाख पद की तरफ जाएंगे, विकसित भारत की तरफ जाएंगे युवा? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये क्लियर कर दिया है कि सेंट्रल में 30 लाख पद खाली हैं, उनकी भरपाई होगी। तो ये बताइए, युवा रोजगार की तरफ ही जाएगा ना, किसी कुरीतियों की तरफ थोड़ी ना जाएगा। युवा रोजगार मांग रहा है, युवा शिक्षा मांग रहा है, युवा स्वास्थ्य मांग रहा है, युवा इतना बेरोजगार है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है। ये बताइए, दलित पिछड़ों की आवाज, ये सरकार जो है ये दलित पिछड़ों की आवाज जो है, अल्पसंख्यक की आवाज दबाना चाहती है। ये नहीं होगा। अब जो 24 का चुनाव में यही दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है इनको जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। आप भी अखिलेश यादव के नारा पीडीए पे विश्वास कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए, सबसे ज्यादा आबादी अगर भारत देश में है तो किस समाज की है? सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी की है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज की है, और यही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज इनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। आप ये बताइए, ये कहते हैं कि जो है देश की आजादी में दलित पिछड़ों का कोई योगदान नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि कातिल कहेगी दुनिया हमें, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। ऐसे थोड़ी ना देश चलेगा। ये देश पीडीए का है, ये पीडीए से चलेगा। आप कह रहे हैं कि पीडीए जो है देश पीडीए चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि पीडीए के अंदर सिर्फ यादव हैं, बाकी अन्य जातियां नहीं है। तो आपको कितना लगता है इस आरोप में सच्चाई है? देखिए, जैसे ये बता रहे हैं पीडीए के अंदर यादव है, और ए में मतलब उसमें पी में यादव है, ए में मुस्लिम है और डी में तो है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, ये बताइए, ये पी में कैसे यादव और डी में कैसे जो है मुस्लिम और ए में कैसे ये क्या है? पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अधिवक्ता, पीढ़ी तगड़ा। इसमें पीडीए में सब समाज को लिया गया है। ये पीडीए वो पीडीए नहीं है जो उनका एनडीए है नक्सली दंगा अलायंस। वो नक्सली दंगा अलायंस नहीं है। ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो है गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है, ठीक है। और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में। बनती भी लग रही है आपको? इंडिया बन रही है। 400 सीटें हम लोग ला रहे हैं। अरे 400 पार का तो मोदी जी ने नारा। अरे मोदी जी 400 हार का नारा दे रहे हैं, और मोदी जी को वहां भेजा जाएगा जहां से वो आए थे, गुजरात भेजा जाएगा। आप सोचिए, आज जो है यहाँ के मजदूरों को, यहाँ यूपी के मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। सरकार यूपी में बनी है तो भाजपा की, और काम जो है गुजरात के मजदूरों को यूपी में दिया जा रहा है। यहाँ का यूपी का मजदूर कहाँ जाएगा? गुजरात काम करने जाएगा? गुजरात तो जाता है, यूपी का कहाँ जाता है? यूपी में इतना काम है, अगर यूपी के मजदूरों को काम दे भाजपा तो यहीं पे काम मिलेगा। मगर वो यूपी के काम नहीं देती है, वो मजदूर गुजरात से भेजती है यूपी का काम कराने के लिए। ऐसे थोड़ी ना जो है सशक्त किया जाता है मजदूरों को, ऐसे थोड़ी ना महिलाओं को सशक्त किया जाता है, किसानों को सशक्त किया जाता है। ये बताइए, किसान धरने पर बैठा है शंभू बॉर्डर पे, उसको जो है आंसू गैस के गोले और जो है उसके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं। ये किसान जो है इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। जिस तरह से पंजाब के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन पंजाब के सिटिंग सांसद विधायक ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये क्यों शामिल हो रहे हैं जबकि आंदोलन भी चल रहा है पंजाब की धरती पर? आपको तो पता ही होगा, मीडिया से हैं, इनके पास ईडी, सीबीडी और सीबीआई ये सब है, उसी के दबाव में लोग जा रहे हैं, ठीक है। और ये वैसे ही आ जाएंगे, जैसे ही सरकार बनते देखेंगे सब सट जो है कहेंगे चलो गठबंधन के साथ। अभी कुछ दिन का ये जो खेल बचा है ईडी सीबीआई का, वो उनको चलने दीजिए। ये सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ये रहेंगे जरूर एनडीए के साथ, मगर ये वोट पीडीए को दिलाएंगे। सब पीडीए को दिलाएंगे? सब वोट पीडीए को दिलाएंगे, क्योंकि वही उनको सम्मान अगर कोई दे सकता है दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं, इंडिया गठबंधन दे सकता है। दलित पिछड़ों को कोई सम्मान नहीं दे सकता है। मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ों का बेटा हूं, पिछड़ों का हक, पिछड़ों का आरक्षण मानने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी जी तो कहते हैं कि जो जातियां सिर्फ दो हैं, अमीर और गरीब। हाँ, ये तो सही है। उन्होंने दो जातियां और दो लोगों को बढ़ाने का काम किया है, केवल अंबानी और अडानी को बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। वो किसी को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। मैं तो यही कहूंगा
कि मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन ही लौटा दो और सस्ती दाल सब्जी के दीवाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। ठीक है, ये कहीं किसी को शेरो शायरी मार रहे हैं आप, क्यों लगता है नहीं मोदी मारेंगे जी शेरो शायरी? योगी जी के बुलडोजर अब जब अब सोचिए, जब मीडिया जो है भाजपा की बोली बोल रही है, सारे कवि भाजपा की बोली बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को घर से निकलना पड़ेगा और मोर्चा संभालना पड़ेगा और इनको जो है नक्सली दंगा अलायंस वालों को बाहर फेंकने का काम करना पड़ेगा। क्या लग रहा है भैया 2024 में? भैया ने तो कह दिया कि इनको नक्सल है, ये पता क्या क्या बता रहा है, शेरो शायरी कर करके पूरे ने निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो आपको क्या लग रहा है? हमको यही लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, क्योंकि वो 2 बार जनता से केवल झूठ के आधार पे वो सरकार बनाए हैं। वो उनके झूठ के आधार पे? जी जी, तो कहते हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मोदी जी खुद नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं। वो 15 लाख का वादा करते हैं, उसके बाद कहते हैं जुमला था, उसके बाद वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, उसके बाद वो जुमला निकल जाता है, साबित होता है। मोदी जी ने आज तक जो भी कहा है, वो कहते हैं किसान हमारा परिवार है, लेकिन सच में वो किसानों के साथ कभी खड़े दिखे नहीं दिखे। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री तो कहते थे किसानों की एमएसपी का कानून बनना चाहिए। मोदी जी केवल कहते ही हैं, करते नहीं हैं। वो केवल अपने मन की करते हैं, जनता के मन की नहीं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आप भी युवा हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, पेंसिल भी आपके इसमें लगी हुई है जेब में जी, तो जिस तरह राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि 30 लाख पद खाली है केंद्र में, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है जी जी, तो क्या कहते हैं एकदम ही हम उन पदों को भरेंगे। जी जी, तो क्या लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन में विश्वास है आपको, राहुल गांधी पे विश्वास है कि ये जो सरकार बनी तो पद भर दिए जाएंगे? इंडिया गठबंधन पे सभी को विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जितने भी वादे किए थे, उसको अपने मैनिफेस्टो में उसको पूरा करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे, उसके उलट काम करती है। ये सरकार केवल धर्म के प्रचार प्रसार पर चल रही थी, लेकिन इस बार भी ये मंदिर का मुद्दे पे सरकार चला रहे थे। मंदिर बन गया है, मुद्दा खत्म हो गया है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये केवल ईडी सीबीआई से लोगों को डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। बाकी कोई अपने मन से खुशी खुशी इनके पार्टी में आज तक न गया है न जाएगा।